की शरह में मुसलसल इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। लोगों को इंडिया के टमाटर याद आते हैं आपको? बिल्कुल बेहतरीन टमाटर थे वो अच्छे टमाटर। बेगैरत आवाम है, खुदा की कसम मैंने पहले बोला, मैं अपने आप को बेगैरत बोल रहा हूँ। गाड़ियाँ ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। हम तो चाहते हैं इंडिया से टमाटर आएं और अच्छे किस्म के टमाटर आएं। इंडिया के टमाटर अच्छे हैं, हम तो उनसे चाहते हैं ट्रेड करें हमारे साथ। 25,000 हमारी सैलरी है, आप हमें बताएं कि इतनी महंगाई के अंदर 25,000 के अंदर हम अपना घर कैसे चलाएं? आप बिजली के रेट को 5-6 गुना बढ़ाकर उसमें फिर कहते हैं कि हमने 2 रुपए यूनिट कमी कर दी और आप कहें जी आप उसको बड़ा अप्रिशिएट करें, तो खुदा का वास्ता करें। शहर में गिराव फरोशी का राज है। दूध, दही, गोश्त, सब्जियां कुछ भी सरकारी रेखों पर अब नहीं बेचा। बहुत बुरा हाल है, यकीन करो मेरे दिल से पूछो। जब मैं घर जाता हूँ इतना परेशान होता हूँ कि यार इस महंगाई का मुकाबला मैं कैसे करूँगा। यकीन करो ये ड्रामे, ये यूं ठीक हो गया वो ठीक हो गया, यार यकीन करो मुझे सुपरमार्केट जाने से डर लगता है। नमस्कार, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जी हाँ, उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो इस समय उसके अंदर महंगाई कुछ भी नहीं है। साफ तौर पे झूठ और नकार दिया गया है सब बातों से जो भी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रहे हैं। आपने देखा कि कैसे हर पाकिस्तानी मीडिया चैनल पे महंगाई के ऊपर लेकर के कैसे हर पाकिस्तान की आवाम जो है वो रो रही है, चीख रही है, बिलबिला रही है। लोगों का कहना है सुपरमार्केट जाने से भी उनको डर लगता है क्योंकि महंगाई इतनी है पूछते को नहीं। आम आदमी जो है वो आटा भी नहीं खरीद पा रहा है, 2 वक्त की रोटी खाना भी जो है इनके नसीब में नहीं हो पा रहा है इस समय। ये सूरत हाल सामने निकल के आ रहा है पाकिस्तान से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है एज यूजुअल। और ये फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है ऐसे सूरत हाल तो हमारे यहाँ कभी आए नहीं ना आएंगे, और ऐसा सब जो है ये सब फेक मीडिया जो है ये डाल रही है। टमाटर की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 50 रुपए किलो मिलने वाले आलू प्याज की कीमत भी 100 रुपए से जायद हो गई है। दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आटा और चीनी और गरीबों का आटा किस भाव में बचा दिया। हमारी ये गुजारिश है हर इदारे से कि इस गरीबों लोगों का ये आटा तो न छीने, ये 2 टाइम 2 वक्त की रोटी ये लोग खा सकें। वो झूठा आदमी पसंद है और चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब कलमा पढ़ दिया। पहला टीवी एंकर जो टीवी के ऊपर कलमा पढ़ देता है। मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं, अब ये कह दी ना बात, अब झूठ तो बोल नहीं सकते। आप झूठ बोलेंगे गुनाह आपको लगेगा, गुनाह की तो आपको परवाह नहीं। आखिरत पे ईमान हो तो फिर गुनाह की परवाह होगी। इसलिए मुझे झूठ बोलने पर मजबूर ना करें। आप गौर से सुनो, महंगाई इस मुल्क के अंदर है, कोई कम वम नहीं हुई। या आम आदमी से पूछो, बिजली का बिल मुझे देना पड़ता है। मेरा बाप अब दुनिया में नहीं रहा, जब जिंदा था तो मैं उनके साथ आधा आधा कर लेता था तो कुछ तसल्ली हो जाती थी। अब पूरा बिल पे करना पड़ता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं इस महंगाई में सरवाइव करना, मईशत के बिल्कुल वही हाल किया है जो पीटीआई ने किया था। 22,000 में हमारे घर का रेंट है। चावल 360 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, चीनी 190, लोबिया 370, चना 320, दाल माश 430 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह जो घी है उसमें मुख्तलिफ दर्जे हैं, तो 450 से लेकर 560 रुपए। कुछ सोचे, वरना आवाम इस तरह 20-20 का मरेगी तो तुम्हारे मेहनत भी नहीं बचेंगे। वो महंगाई के वादे खत्म करने वाले वो किधर गए? हालात जो है वो सब पाकिस्तान के हैं। यानी कि अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की तो जी वो तकरीबन 22% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके पास किसी तरह का कोई काम, कोई जॉब, कुछ नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अपना घर चला रहे होंगे, किस तरह से वो अपने बच्चों की फीस दे रहे होंगे, स्कूल फीस, या घर में जो सामान आता है उसका कैसे हिसाब किताब रख रहे होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हम महंगाई की भी अगर बात करें तो महंगाई भी जो है वो एक तरह से आसमान को छू रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उनका मुसलसल यही कहना है कि जी पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान में बहुत कंपनीज आ रही है, इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान को बहुत पूछा जा रहा है। महंगा हो चुका है, अंडे महंगे हो चुके हैं, इस्तेमाल का ज्यादा हो गया, इस वजह के रेट भी बहुत ज्यादा हो गए। अभी मुर्गी 330 का है, अंडा 340 का फी दर्जन है। 1 किलो भाई 100 रुपए के 1 किलो जी, ठीक है। और गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर 1 किलो 150 रुपए की। 150 रुपए किलो, ठीक है। गाजर का भी अभी सर्दियों के अंदर सीजन होता है। और ये शलजम कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई, 200। और ये गोभी कैसे दे रहे हैं? फूल गोभी? गोभी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गोभी। और गोभी थोड़ा सा क्लोज करके बताएं गोभी कैसी है। और ये कचालू कैसे किलो दे रहे हैं? कचालू किलो 150। बचाने वाली खुदा की जात है, जिसने पैदा किया वही पालेगा भी। ये कोई मसला नहीं। आप जितनी भी महंगाई बढ़ा दोगे लोग भूखे तो नहीं मर जाएंगे ना। रिस्क देने वाली तो मेरे रब की जात है, कहीं ना कहीं से मुझे खिला देगी। जिसने पैदा किया वही पालेगा। लेकिन कसम पैदा करने वाले की
कोई मईशत ठीक भी की, बहुत बुरा हाल है, यकीन करो, मेरे दिल से पूछो। हमारे जो फाइनेंस के मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनका कहना है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की मईशियत जो है वो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि सही सिमत में, यानी एक राइट डायरेक्शन में तरक्की की तरफ गामजन है। नासिर, मार्केट में फलों और सब्जियों की कीमतों का जिन बेकाबू हो गया। टमाटर, प्याज की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का महकमे प्राइस कंट्रोल से सरकारी निर्ख पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। जिसे कहते हैं कि सही सिमत में, यानी एक राइट डायरेक्शन में तरक्की की तरफ गामजन है, और ब्लू इकोनॉमी जो है मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आज से 2 दिन पहले भी जिसमें इन्होंने अपने कारनामे जो इन्होंने सरअंजाम दिए हैं गुज़िश्ता 2 सालों में, तो वो हमें ये बताते रहे हैं। मैडम शिजा बैठी हुई थी और औरंगज़ेब साहब बैठे हुए थे, और भी 6-7-8 लोग बैठे हुए थे। मैं तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हम कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है। नासिर, मार्केट में फलों और सब्जियों की कीमतों का जिन बेकाबू हो गया। टमाटर, प्याज की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का महकमे प्राइस कंट्रोल से सरकारी निर्ख पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। बिल्कुल, छुट्टी के रोज़ शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। छुट्टी के रोज़ ओपन मार्केट में कीमतों का जो माहौल है वो गर्म हुआ हुआ है। सब्जी और फल दोनों ही दुगने दामों फरोख्त की जा रही हैं। दूध और दही 50 रुपए तक किलो महंगा बेचा जा रहा है, जबकि दूध 170 की बजाय 220 और दही 240 की बजाय ज़्यादा पैसों में फरोख्त किया जा रहा है। जिलाई इंतजामिया शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम, गिरा फरोशों ने सर उठा लिया। दूध, दही, गोश्त, सब्जियां कुछ भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। आप बिजली के रेट को 5-6 गुना बढ़ाकर उसमें फिर कहते हैं कि हमने 2 रुपए यूनिट कमी कर दी, और आप कहें जी आप उसको बड़ा अप्रिशिएट करें, तो खुदा का वास्ता करें। 2 रुपए आप मेरे साथ, ये इदारे जो इनके मौजूद है, इनकी सिर्फ अपनी 2 नंबरियों के लिए और इनके अय्याशियां करने के। आते हैं जरा अवाम के मसले पे कि चीनी के रेट डबल से ऊपर हो गए। इसकी जिम्मेदारी क्या इमरान खान की है, या ये जिम्मेदारी ये हुकूमत लेगी, या बेशर्मी मजीद दिखाएगी जो ये दिखाती है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ये आटे के रेट्स, वीट प्राइसेस। वो बढ़ी, किसने बढ़ाई? सस्ता हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। वो कहती है कि यार कुछ तो आप शर्म करें कि आपने इसके ऊपर भी कोई 40% टैक्स ला दो। इसी तरीके से मिल्क, बच्चों का जो, जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबर आ रही है कि पाकिस्तानी जो है इस समय काफी ज्यादा परेशान है, बदहाल है, इनका जो कंगाली है उसके बाद से इन लोग के कमर जो है वो काफी ज्यादा महंगाई से टूटती चली जा रही है। लो आदमी जो था, लोअर कास्ट जो थी वो और लो होती चली जा रही, मीडियम लो होता जा रहा है, रिच जो था वो भी लो होता चला जा रहा है। बेसिकली महंगाई इतनी है कि अमीर आदमी जो है पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं है। कोई भी अमीर जो है अपर क्लास कोई भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि सूरत-ए-हाल ही इतने बदहाल हो गए हैं, कमाई है नहीं, महंगाई इतनी, जिसके बाद से अब लोगों को आटा, दाल, चावल खाने तक के लाले पड़ गए हैं। सब्जियों के दाम इतने हैं कि पूछने को नहीं। टमाटर कभी 300 जा रहा है, कभी 800 जा रहा है, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो जा रही है, प्याज, गोभी की तो बात, सीजनी सब्जी की तो बात करनी आप छोड़ ही दीजिए, वो तो इतनी महंगी है कि पूछने को नहीं है। तो अब क्या खाएंगे ये पाकिस्तानी? क्या पाकिस्तान की ये कगार आ गई है? क्या ये एक दूसरे को मार मार के एक दूसरे का गोश्त खाएंगे? ये नौबत जो है वो पाकिस्तान के अंदर अब नजर आ रही है, क्योंकि असली गोश्त खाना तो अब इनके नसीब में तो रहा नहीं। क्योंकि सब्जियां जब इतनी महंगी हैं तो आप समझ सकते हो जो गोश्त है, मटन है, ये चिकन है, इनका ये कितने, इनके रेट जो है वो कितने हाई होंगे इस समय। बहरहाल आप सबकी क्या राय है, और क्या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या इस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा? क्या इस पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाएगी? सब्जियां या राशन पानी जो है वो बंटवाया जाएगा?
बिजली का जो बिल है ये 5% कम कर देते हैं तो सोचते हैं इन्होंने बहुत छूट दे दी है पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तानी आवाम कह रही है हमारी तो कमर टूट गई है, जब से ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है, घटने का नाम तो ये ले ही नहीं रही है।